नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। क्या आप भी कुछ एक शत्रुओं से परेशान हैं? चाहे वो कुछ तंत्र क्रियाएं करने वाले हों या आपको कह दिया हो कि भैया अब तो आपका बुरा करके रहूँगा, बच के दिखा देना, मेरे पास तंत्र की ये सिद्धि है, मेरे पास तंत्र की वो सिद्धि है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो तंत्र का नेगेटिव प्रयोग करने वाले भी हैं, इसीलिए कहा गया है कि हर जगह नहीं जाना चाहिए और हर किसी को अपना रहस्य भी जो है वो नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पहले भगवान की प्रार्थना करके, माँ भगवती की प्रार्थना करके ही किसी के पास जो है वो अपना रहस्य लेकर के, वैसे तो बताइए मत, बताइए भगवान शिव को, माँ जगदम्बा को, कि अगर शत्रुओं से आप परेशान हो, कोई तंत्र क्रियाएं बार बार कर रहा है, तो ये प्रयोग मैंने पहले भी बताया था। लेकिन नवरात्रि में, चाहे वो गुप्त नवरात्रि है या प्रकट नवरात्रि है, इसमें किया गया ये जो प्रयोग है, अगर कर लिया तो फिर माँ भगवती अपने आप ही आपके शत्रुओं का जो है दमन कर देती है। माँ भगवती अपने आप ही आपके मार्ग के जो शत्रु हैं, वो जो माँ काली का स्वरूप है, जय काली कलकत्ते वाली, तेरा वार ना जाए खाली, कि एक बार आपने माँ को अर्जी लगाई, विधि में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन प्रयोग ये देखिए सिर्फ उन लोगों के लिए है जो निर्दोष हैं और जिनका कोई भी दोष नहीं है। माँ सब जानती, याद रखिएगा। और माँ भगवती की कृपाओं का या शक्तियों का आप दुरुपयोग करने की सोचेंगे, क्योंकि मैं ये उपाय सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो शत्रुओं से बहुत परेशान है, खास करके कुछ गलत तंत्र क्रियाओं से जो परेशान है, जो बहुत नुकसान भी लगता है कि वाकई में कोई है। देखिए, अगर रोग है, पहले उसकी मेडिकली जांच जरूर करवाइए। अगर फिर भी जांच करने के बाद भी परेशानी आ रही है, फिर भी कोई रोग पकड़ में नहीं आ रहा, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर अपना ज्योतिषीय भी जो गणना है उसको दिखवाइए कि कहीं कोई ग्रह खराब तो नहीं। कई बार राहु महादशा में और राहु महाराज जब अपनी कुछ पर पीड़ा देने वाली स्थितियों में आते हैं, तो फिर ऐसे बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं जो कभी जो है डॉक्टरी मशीनों में जिसकी पकड़ में नहीं आता कभी भी, या रोग पकड़ में आ गया तो उसका इलाज ही नहीं कभी जो है वो होगा। आप वो भी देख लिया कि हाँ भैया वो भी सब सही है, ग्रह भी ठीक है, सब ठीक है, या लग रहा है कि कहीं कुछ ग्रहों की गड़बड़ी है, कोई ग्रह कमज़ोर है, फिर तब लगे कि हाँ कि बार बार परेशान कर रहा है, घर से रोग जो है किसी की देन के द्वारा मिल रहा है या कोई आपके काम के पीछे पड़ा है, तो ये जो महा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन नवरात्रि में किया हुआ ये उपाय, इसका प्रयोग जो है बहुत महत्व रखता है। क्योंकि नवरात्रि ये ऐसा साधना काल है, इसमें किया गया जब तप दान जो है उसका कई गुना फल होकर के आपको मिलता है। तो अब ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आपको वो उपाय बताता हूँ जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन नवरात्रि में इसका जो प्रयोग है वो एक तरह से आप अचूक भी कह सकते हैं, लेकिन तब पूरा कार्य करेगा आपके लिए फ़ायदे का जब आप निर्दोष हों। अब ये नहीं कि आप भी गलत क्रियाएं कर रहे हैं और जी मैं तो जी काट चल रही है, मैंने थोड़ा तंत्र सीखा, वो मेरे से जो है लगता है आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, हम जो है तांत्रिकों के बीच में लड़ाई चल रही है। ये नहीं, कि वाकई में कोई परेशान हो, इसीलिए भगवान शिव ने उपदेश किया है कि कोई निर्दोष हो उसके लिए ये उपाय बताए गए। तो अगर निर्दोष ना हो और गलत उसका प्रयोग करोगे, फिर अगर गलत हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी कोई नहीं भैया, आप अपनी जो है नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होंगे। लेकिन अगर निर्दोष हैं, परेशान हो रहे हैं, आप सात्विक हैं, आपका तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, तो प्रयोग क्या करना है कि ये प्रयोग है श्री दुर्गा सप्तशती में एक ऐसा अध्याय जो माँ काली को समर्पित है। और अगर इस अध्याय का जो पाठ कर लिया जाए और फिर हवन कर लिया जाए, कुछ खास सामग्रियाँ बिल्कुल सात्विक हैं, नारियल, बिल्व, दाख, खांड, और जो हवन सामग्री आपकी है या कदम्ब की लकड़ी अगर मिल जाए तो फिर भैया बहुत मुश्किल से जो है अवेलेबल होती है, अगर हो जाए, कि श्री दुर्गा सप्तशती में वर्णित जो सप्तम अध्याय है, जहाँ माँ काली के
रूप के बारे में वर्णन किया गया है कि सबने पढ़ा होगा कि कैसे जो है माँ काली का सप्तम अध्याय में जो महात्म्य कहा गया है, जब पर पाठ कौन सा है, जो श्री दुर्गा सप्तशती का संस्कृत वाला पाठ हो, वही ध्वनियों में, उन्हीं श्लोकों में, तभी तो कहा गया ना सप्तशती श्लोक वो, और उसके द्वारा फिर जो है आप बाद में एक सिंपल हवन करें। मैं नहीं कहता शतचंडी हर जगह हर कोई नहीं करवा सकता, ये अगर जो बेचारा वैसे ही कर्जे में चल रहा हो कि शत्रु जो है वो वर्क प्लेस ही बर्बाद करने के पे तुले हुए हों, पैसे ही नहीं बच रहे खाने के, तो फिर उसके लिए बता रहा हूँ मैं छोटा सिंपल कि एक सिंपल हवन जो है इन सामग्रियों के द्वारा करना है। नारियल, बिल्व, दाख, खांड, कदम्ब की लकड़ी अगर मिल जाए, या आम की लकड़ी भी नॉर्मल अगर मिल जाए, अगर कदम्ब नहीं मिलती है आपको, या फिर जो भी आपको सामग्री अवेलेबल हो उसके द्वारा जो है आप हवन करें। अब वो फिर विद्वान की विधि है जो हवन को करवा पाए, कि नवार्ण मंत्र के द्वारा भी उसको किया जा सकता है, महाकाली के मंत्र के द्वारा भी किया जा सकता है, या फिर ये जो श्लोक हैं श्री दुर्गा सप्तशती के सप्तम अध्याय में, उसके द्वारा भी जो है हवन जो है वो करवाया जा सकता है। सिर्फ इतना भी कर दिया नवरात्रि में, अभी तो जो है माँ की कृपा जब बरसती है तब फिर अपने अभी बड़े बड़े जो तंत्र मंत्र शंत्र मंत्र के जो अपने आप को जो बताने वाले हैं ना कि भैया हम कभी भी किसी का भी कुछ भी कर देते हैं, तेरा तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, करने वाली माँ भगवती है, करने वाले भगवान शिव है। जब तक उनका ऑर्डर नहीं होगा और कहीं आपने गलती से अगर ठीक है भैया सिद्धि में भी प्राप्त कर ली, तंत्र का ज्ञान भी ले लिया, चाहे जो है कुछ तांत्रिक क्षेत्रों में जा करके, लेकिन किसी निर्दोष पे अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, किसी निर्दोष पे अपनी साधनाओं का गलत प्रयोग करेंगे, उसी के लिए फिर ये जो है बड़ा अचूक माँ काली का उपाय है कि जय काली कलकत्ते वाली। और जब कर देंगे सप्तम अध्याय के बाद हवन, तो फिर सीधा ही वो माँ काली को जब आप प्रार्थना करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो शत्रु हैं आपके मार्ग के, अब इसका एक अर्थ और भी है, शत्रु के नाश का मतलब जो है ना, हर जगह लोग सोचते हैं कि वो मर ही जाएगा, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपके मार्ग से हट गया, आपके जो शत्रु नाम की बाधा थी आपके मार्ग की वो हट गई, ऐसा भी हो जाए। अब ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार ये कोई मारण प्रयोग है कि यहाँ से मैं हवन करूंगा कोई मर जाएगा। शत्रु नाश का मतलब है कि आपके मार्ग से आपकी वो जो शत्रु नाम की बाधा है उसको माँ भगवती अपने आप हटा देती है। वो चाहे वो फिर अपने आप ही हो सकता है कि वो आप हवन करें, आप माँ भगवती की प्रार्थना करें और वो अगले ही दिन आपके पास आ जाए कि यार भैया आज तक जो आपके साथ किया बड़ा गलत किया, मुझे माफ़ करना है यार, कि मुझे ऐसा ऐसा सपना आया कि आज के बाद मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो शत्रु का नाश मतलब जो शत्रु नाम की बाधा थी उसका नाश करना। यहाँ ज़रूरी नहीं कि ये कोई मारण प्रयोग है भाई कोई मर ही जाए, यहाँ कोई अगर लेकिन कोई ऐसा हो कि जिन्होंने सब कुछ कर लिया और बोले कि यार मैं तो जिसको जब चाहे जो है कुछ भी कर दूं, मेरे लिए कोई बाधाएं नहीं है, या अहंकार के वशीभूत होकर के अपनी सिद्धियों का गलत प्रयोग करे, और जिसके खिलाफ प्रयोग करें वो कहीं शिव और शक्ति का कृपा पात्र हुआ, माँ भगवती का कृपा पात्र हुआ, महाकाल की महाकाली की कृपा का पात्र हुआ, तो फिर डबल स्पीड से ना चीज़ें जो हैं वो जैसा आप करते हैं प्रकृति वैसा ही आपको देती है। किसी का अच्छा करेंगे तो पता नहीं कहाँ से आपका भला कर भला तो हो भला अपने आप हो जाएगा, और अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग करेंगे कि जी मैं तो शेर हूँ, तो हो सकता है कि वो जो असली सभी के शेरों के सवा शेरों के जो है अधिपति हैं भगवान शिव और माँ जगदम्बा, जब वो कृपा करने पे आ जाएं तो फिर ऐसे बड़े बड़े शेरों को वो पल में ढेर कर देते हैं और कर देती है। क्योंकि जय काली कलकत्ते वाली तेरा वार ना जाए खाली, लेकिन किसके लिए? जो निर्दोष है, जो सात्विक है, जिसका तंत्र से कोई लेना देना नहीं, जिसका किसी से कोई वेद और बैर नहीं है, उसका कोई गलत करे और माँ भगवती को आप याद करें, पैर पैर पे प्रार्थना करें, खास करके ये जो नवरात्रि में किया गया ये प्रयोग है, तो फिर सभी शत्रु बाधा की छुट्टी, अपने आप ही मार्ग जो है माँ भगवती उसको साफ करती हुई जाती है। क्योंकि जहाँ माँ भगवती की शक्ति चले
जिनके चरणों में भगवान शिव को जाना पड़े, तो वो कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है प्यारे। चमत्कार भी होते हैं कलयुग में, लेकिन सच्चा भाव आपका हो, आप निर्दोष हैं और आप जो है अपने मार्ग पे जा रहे हैं, किसी का आपने बुरा नहीं किया। और फिर माँ भगवती को याद कीजिए, भगवान शिव को याद कीजिए, भेज देंगे किसी ना किसी को आपकी मुश्किल को हल करने के लिए। जैसे हमारी भी यहाँ से शिव शक्तोम चैनल पे कोशिश है कि कुछ गुप्त प्रयोग हैं, कुछ रहस्य हैं, वो आपके साथ नित्य प्रति साझा करने की कोशिश करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और चैनल को जब लाइक शेयर सब्सक्राइब रखेंगे आगे, तो हो सकता है जब भी भगवान शिव का, माँ भगवती का ऑर्डर होगा, तो कुछ और गुप्त रहस्य आप तक लाने की हम लोग कोशिश करते हैं। जैसा ये श्री दुर्गा सप्तशती का 7वें अध्याय का महाप्रयोग है, जिसके द्वारा हर जगह हर जगह हर जगह शत्रुओं की छुट्टी। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी आप सब।